अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि वी आर ट्राइंग टू हैव अ बेबी, वी आर ट्राइंग टू कंसीव, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा। देयर इज़ नथिंग मेडिकली रॉन्ग विद इधर मी और माई हस्बैंड। सारी चीज़ें ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पा रहा। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, वो अल्लाह ताला को ही बेहतर पता है। मुझे मेरे पास इसका आंसर नहीं है। तो मेरी गायनोकोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया कि मैं अपनी डाइट चेंज करूं और थोड़ा सा अपना वेट लूज़ करूं, क्योंकि जब मैं दुबई आई थी लास्ट ईयर तो आई वाज ओनली 60 kg, और आप लोग यकीन करें 1 ईयर में आई हैव पुट ऑन 15 kgs। और मुझे रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि मैंने इतना ज़्यादा वेट कैसे गेन कर लिया, क्योंकि मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है। मैं जॉब पे जाती हूँ, वहाँ पे बैठ के सारा दिन बैठी रहती हूँ और कुछ ना कुछ मैं खाती रहती थी, और घर आके भी शाम को मैं आती हूँ तो फिर इतना टाइम नहीं होता था कि कोई एक्सरसाइज कर लूँ, वॉक कर लूँ, कुछ भी कर लूँ। तो इस वजह से मेरा वेट गेन हो रहा था और मुझे पता भी नहीं चल रहा था। मैं चबी ज़रूर हो गई थी, बट इतना ज़्यादा 15 kg जब मेरे होश उड़ गए, जब मैंने अपना वेट, क्योंकि हमारे पास वेट मशीन है नहीं, मैंने वेट किया नहीं था। अब जब मैं डॉक्टर के पास जाना आना शुरू हुई तो तब वहाँ पे वेट करते तो मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, मैं 75 kg कैसे हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। तो इस वजह से मेरी कंप्लीट डाइट चेंज हो गई है। मैं कोई ज़ीरो शुगर, ज़ीरो कार्ब्स, लाइक राइस, रोटी, बेकरी के सारे आइटम्स, प्रोसेस फूड में कुछ भी नहीं ले सकती। मुझे अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा लेंटल्स, स्प्राउट्स, बीन्स, सीड्स और फिश और ग्रीन वेजिटेबल्स, चिकन, ये सारी चीज़ें ऐड करनी थी। डॉक्टर ने बोला था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि डाइट करना बहुत मुश्किल काम है। और फिर जब इस तरह का लाइक आप कुछ भी नहीं खा सकते तो फिर समझ नहीं आ रही, या तो आप रोटी या कुछ भी थोड़ा कम क्वांटिटी में खा लो, बट ऐसे कंप्लीट कट ऑफ का तो मुझे बिल्कुल भी नहीं था। और इस वजह से फिर मैं अल्टरनेटिव ढूंढती रहती हूँ, रेसिपीज़ ढूंढती रहती हूँ अगर मुझे कोई मिल जाए तो, उस वजह से ताकि मैं अगर कोई चीज़ खा रही हूँ एटलीस्ट खा तो सकूँ। डाइट फूड तो खाया भी नहीं जाता है यार। तो ये मैंने रेसिपी लास्ट टाइम बनाई थी टर्किश लेंटिल सूप की। मसूर की दाल मुझे वैसा भी नहीं पसंद, मुझे था कि या अल्लाह पता नहीं कैसे बनेगा, बट फिर भी मैंने ट्राई करके देखा तो काफ़ी मज़े का बना था। इजी भी है और बहुत मज़े का भी बनता है, आप आसानी से खा सकते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि टेस्ट बुरा है ये वो। तो ये मैं बनाती हूँ। अब लास्ट टाइम मैंने बनाया था, मैं पूरे वीक के लिए बना के रख देती हूँ। फिर या तो मैं लंच में सैलड के साथ ले लेती हूँ या मैं डिनर में सैलड्स के साथ ले लेती हूँ। तो काफ़ी फुलफिलिंग भी होता है, और ये है कि आपको न्यूट्रिशन भी मिल जाते हैं जो लेंटल में होते हैं। वो आप सर्च कर लेना, मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट मुझे जितना मैं सीख रही हूँ, मुझे है कि अगर मेरी वजह से कोई स्ट्रगल कर रहा है, मेरी वजह से अगर उसकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है यार। सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, लाइक हर तरफ आप देखो, हर कोई फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटीज़ के इश्यूज, बेबी नहीं हो रहा, पता नहीं है क्यों नहीं हो रहा, बहुत सारी रीज़न्स लोगों के होते हैं, मेडिकल रीज़न्स होते हैं, सम टाइम अल्लाह ताला की तरफ से होता है। तो अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो प्लीज़ आप अल्लाह ताला पे यकीन रखो, इंशाल्लाह लाजमी होगा जब लिखा होगा। लोगों की बातें भी दिल पे ना लो। कोई अगर आपको कहे ना क्यों नहीं हो रहा ये वो, ना दिल पे लो। मैं खुद शुरू में बहुत स्ट्रेस लेती थी। अगर मुझसे कोई पूछता था कि इतने साल हो गए यार अभी तक बच्चा नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा ये वो, मुझे बुरा लगता कि क्यों मुझसे पूछ रहे हैं। बट अब ये है कि हमारी सोसाइटी है ही ऐसी, लोग आपको क्वेश्चन करेंगे। अगर बच्चा हो भी गया, बेटी हुई, तो फिर कहेंगे हाय बेटी नहीं हो रही, बेटा हो जाए, दे आर लाइक दैट। तो इतना स्ट्रेस भी ना लो, अपने बस लाइफ ठीक करो और बाकी अल्लाह ताला से दुआ करो और इंशाल्लाह हो जाएगा। मुझे अपने लिए पूरा यकीन है, तो सबके लिए है। तो फिर मैंने वो सूप बना के रख लिया। मैं वीक में बस थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करूँगी। फिर दिन में डॉक्टर ने बोला था, क्योंकि मैं फ्लैक्स सीड्स यूज़ करती हूँ, फ्लैक्स सीड्स और ब्लैक सेसमे सीड्स, नहीं कलंजी कौन से सीड होते हैं मुझे नहीं पता यार, बट कलंजी और फ्लैक्स सीड्स और ट्यूमेरिक, इन तीनों को बराबर पेस्ट बना के, लाइक पाउडर बना के, वो मैं 1 टीस्पून दिन में लेती हूँ। तो वो काफ़ी गर्म होता है, फ्लैक्स सीड्स वैसे भी गर्म होते हैं, तो
फिर डॉक्टर ने बोला था कि आपने पानी बहुत ज़्यादा पीना है, तो मैं एटलीस्ट 3 लीटर पानी तो दिन में पीती हूँ, और इस तरह से उसमें चिया सीड्स मिला के लेमन स्लाइसेस और पूरा दिन उस पर सिप करती रहती हूँ। आप थोड़ा थोड़ा करके पियो, एकदम से सारा ना नहीं पी सकता कोई भी, थोड़ा थोड़ा करके पियो। फिर बीच में अगर भूख शूख लगती है तो चने बहुत अच्छे होते हैं फर्टिलिटी के लिए, पम्पकिन सीड्स अच्छे होते हैं, डेट्स अच्छी होती हैं, और बेरीज़ में आप रास्पबेरी ले सकते हो, स्ट्रॉबेरी ले सकते हो, ब्लूबेरीज़ ले सकते हो। तो इस तरह से अपना मैं थोड़ी थोड़ी रिसर्च करती रहती हूँ, क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ नहीं। ऑब्वियसली जब आप किसी चीज़ से गुजर रहे होते हो, आप उसके बारे में सोचते भी हो, उसके बारे में देखते भी हो, पढ़ते भी हो, लर्न भी करते हो। तो पालक मैंने अपनी डाइट में ऐड किया। पालक भी मैं सिर्फ पालक नहीं खा सकती, तो इस वजह से मैं फिर पालक चिकन बना लेती हूँ, उसको फिर ऐसे ही स्पून के साथ खा लेती हूँ। रोटी चावल तो मैं खा नहीं सकती। तो बस ऐसे ही है। तो आज मैंने कहा आप लोगों से इस बारे में बात करती हूँ। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होंगे जिनको मसले होंगे, और सबके डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं। फर्टिलिटी के आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, हर दूसरे बंदे का आप देखें, हर दूसरी लड़की के साथ यही मसला है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके लिए बेहतर करे। और काफ़ी दिन से ना मेरी कैबिनेट्स वगैरह भी गंदी थी मुझे, क्योंकि अगर आप किस चीज़ से गुजरना, फिर आपका दिल भी नहीं करता कोई काम करने को भी, फिर आप वैसे भी लेज़ी हो जाते हो। तो आज मैं सारे काम कर रही थी, और अपनी कैबिनेट्स वगैरह सारी साफ़ की, अपनी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की, और मेरी जो वेट लॉस की जर्नी है वो भी साथ साथ चल रही है। तो मैंने 4.5 kg लूज़ किया है 1 महीने में, सिर्फ डाइट से। क्योंकि आपको लोगों को मैंने बताया मैं एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करती, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, बट मेरे पास टाइम नहीं होता यार। सुबह हम 7:45 घर से निकलते हैं, और शाम को हम आते हैं। फिर शाम को फिर इतना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि मैं जाऊँ जिम। हालांकि मेरी सोसाइटी में जिम है, मेरे हस्बैंड जाते हैं, बट मैं नहीं जा सकती, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे अनकम्फर्टेबल भी लगता है किसी के सामने एक्सरसाइज करना। तो मैंने अपने लिए योगा मैट मंगवाया था कि मैं घर में योगा करूँगी, या फिर पलाटे कोई एक्सरसाइज इस तरह से देख के किया करूँगी, बट वो भी मैंने नहीं की। तो ये है कि सिर्फ अपनी डाइट में मैं कंसंट्रेट कर रही हूँ। अपनी डाइट मैंने बहुत स्ट्रिक्ट रखी हुई है, 1 महीना से ज़्यादा हो गया मैं डाइट कर रही हूँ। जो मेरी डॉक्टर ने बोला है अपने नहीं खाना, वो मेरे बिल्कुल भी टच भी नहीं करती। मेरा विल पावर बहुत अच्छा है उस हिसाब से, कि वरना मेरे लिए बहुत हार्ड था राइस छोड़ना। मैं पुलाव तो आई लव इट, मैं बिरयानी इतनी अच्छी नहीं लगती जितना मुझे यखनी पुलाव अच्छा लगता है। वो भी एक दफ़ा तो मैं लाजमी बनाती थी, बट अब नहीं खा सकती, तो वो थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए। चाय छोड़ना मुश्किल था। चाय तो मैं अभी भी पी सकती हूँ, बट चीनी के बगैर मुझसे चाय नहीं पी जाती, तो चीनी मैंने ले नहीं सकती, तो मैंने चाय भी छोड़ दी। बट ज़्यादा ग्रीन्स और सीड्स और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी डाइट में ऐड की हैं। ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, कोई भी बेरी आप ऐड कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।